दोस्तों, फ्रांस में जो मुसलमानों द्वारा दंगे चल रहे थे वे पीएम मोदी के वहां जाने से पहले तक जैसे तैसे शांत कराए गए थे और अब फ्रांस ने उन मुस्लिमों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उस समय ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता और बाकी मुस्लिम देशों का सपोर्ट आता उन प्रवासी मुस्लिमों के समर्थन में। लेकिन अब पूरी शक्ति से फ्रांस पेश आया है और जो प्रवासी मुस्लिमों ने वहां पर हजारों करोड़ की क्षति पहुंचाई है, सामान और बिल्डिंगों को नष्ट किया था, लोगों को खत्म किया था, उन मुस्लिम मौलानाओं को, मुस्लिमों को सबको खदेड़ना शुरू कर दिया है फ्रांस सरकार ने। सिर्फ इतना ही नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद पर भी भारत की तरह ही बुलडोजर चलवाया है। और क्या कुछ किया है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अब फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लेना शुरू हो गया है, जिसके बाद कट्टरपंथी मौलानाओं में हड़कंप है। दरअसल फ्रांस में एक जांच कमेटी बिठाई गई थी जिसमें यह पता चला कि जो दंगे हुए हैं उसमें 50% स्थानीय और 50% बाहरी मुसलमान शामिल थे। स्थानीय मुसलमानों को भड़काने का काम कट्टरपंथियों ने किया था। जिन कट्टरपंथी मौलानाओं ने उन्हें भड़काने का काम किया उन पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है, जिस दौरान फ्रांस ने ऐसे 5 कट्टरपंथी मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया है जो दूसरे मुस्लिम लोगों को कट्टरपंथी ज्ञान दिया करते थे। ऐसे में जो भारी कट्टरपंथी लोग थे उन्हें तो फ्रांस अपने देश से बाहर निकाल देगा, लेकिन जो फ्रांस के अंदर के लोग हैं उनका फ्रांस क्या करेगा। इसी कड़ी में फ्रांस ने अब उनकी गिरफ्तारी को और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने दंगे को भड़काया था। इसके बाद फ्रांस इसमें और भी ज्यादा तेजी से जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या जो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई वे वाकई में एक लड़के की मौत के बाद हिंसा हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। क्योंकि एक और वजह निकलकर सामने आई है कि असल में जो दंगे हुए हैं ये कोई भी अभी की घटना नहीं है। इस दंगे के पीछे फ्रांस का मुस्लिम विरोधी होना था। बताया जाता है, यह रिपोर्ट निकल कर आई है कि फ्रांस असल में मुस्लिम विरोधी है क्योंकि फ्रांस में पहले से मुस्लिमों के खिलाफ कई कानून आ चुके थे जिसे लेकर मुस्लिम प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मौलाना उन कानूनों से भी नाराज थे, लेकिन फ्रांस सरकार ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस में मौजूद 300 साल पुरानी मस्जिद पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया था, जिसके बाद अब यह मामला बहुत तेजी के साथ गर्मा गया है क्योंकि मस्जिद को गिराने के कारण फ्रांस के मुस्लिम लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है और मुस्लिमों द्वारा दंगे फ्रांस में फिर से और ज्यादा इसके बाद भड़क गए हैं। फ्रांस में ऐसा पहली बार देखा गया है जब बुलडोजर की मदद से किसी मस्जिद को गिराया गया हो और ऐसा फ्रांस में भारत की देखा देखी किया गया है। जिस तरह से फ्रांस में कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़े एक्शन लिए जाते हैं, यहां तक कि उनके अवैध कब्जों या अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी तरीके से यह तरीका फ्रांस भी अपना रहा है क्योंकि फ्रांस भी अब फुल एक्शन मोड में आ गया है। जिस फ्रांस ने एक समय पर सस्ते मजदूरों के चक्कर में इन मुस्लिम प्रवासियों को अपने देश में रख लिया था, उसको अब समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और इन सब मुस्लिम प्रवासियों को अब वे अपने देश से निकालने की तैयारी में लगा है। साथ ही इस समय जो कट्टर मुस्लिम या मौलाना प्रोटेस्ट करने में लगे हैं उन सबको फ्रांस की तरफ से तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि मौलाना और कट्टरपंथियों द्वारा लोगों के बीच में कट्टरपंथी विचारधारा को न फैलाया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चंद्रयान 3 उस मिशन पर है जिस मिशन के सक्सेस होने के बाद भारत भी उन 4 देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जो अभी तक चांद पर यानी कि चंद्रमा पर अपने चंद्रयान भेज चुके हैं। लेकिन आज से तकरीबन 5 दिन पहले चंद्रयान 3 भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक तकरीबन 52,000 किलोमीटर का सफर कर लिया है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ चंद्रयान 3 के साथ जिसके बाद भौकाल मच गया है। आखिर चंद्रयान 3 के साथ धरती से करीब 52,000 किलोमीटर दूरी पर क्या हुआ है जिससे अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा और इसरो को कैसे अब बधाइयां मिल रही है। अमेरिका, रूस जैसे देश भी अब बधाई दे रहे हैं क्योंकि कम खर्चे में 52,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। और 52,000 किलोमीटर की चर्चा क्यों हो रही है तो यह आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने अब चौथा पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है जिससे चंद्रयान 3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है।
इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया और इसके बाद तो देखते ही देखते नया करामात हो गया, क्योंकि चंद्रयान ने अब रास्ता बदल लिया है और अब इसकी धरती से दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़कर 80,000 किलोमीटर के भी पार पहुंच चुकी है। अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंचाने का है। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 अब चौथे ऑर्बिट के बाद कहां जा रहा है और इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। दोस्तों, इसरो ने अब जो काम किया है उसमें अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो फिर यह मिशन पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह मिनी सेकेंड्स का खेल है, इसलिए इसरो इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन इसरो ने बताया है कि यान पूरी तरह से सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब एक बार और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यह रास्ता ही चंद्रमा और धरती के बीच का हाईवे है। इस वक्त पृथ्वी के चारों तरफ ही चंद्रयान की दिशाएं बदली जा रही हैं, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वे 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दे, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट मारा जाए। इसके बाद से ये लूनर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्री में 5 दिनों की यात्रा के लिए निकल जाए। इसके बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। एक बार अगर उसने चंद्रमा की ग्रेविटी में घुसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया, उसके बाद बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा और एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्बिट ने नहीं पकड़ा तो चंद्रयान चंद्रमा के पीछे की तरफ चला जाएगा और उस स्थिति में दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि माइक्रो सेकेंड के अंदर ही अगर इसरो ने कोई गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा खेल चौपट हो सकता है, क्योंकि चांद वाले हाईवे से चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। यही इसरो वैज्ञानिकों के लिए अब बड़ी मुश्किल का काम भी हो सकता है, लेकिन इसरो ने यह पहले भी सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस बार भी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर है कि उनका प्रोपल्सन मॉड्यूल चालू करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल दिया जाएगा। मतलब चांद से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में इसे चंद्रयान 3 को डाला जाएगा, जहां से 17 अगस्त को दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा 3 के लैंडर और रोवर से सेपरेट हो जाएगा। इसे इसकी गति को धीमा करना होगा और चंद्रयान 3 जिस गति से जा रहा है उसके ठीक विपरीत वाली दिशा में इसको भेजने का काम करना होगा। यह काम 23 अगस्त को होगा और इसी कड़ी का इसरो इंतजार कर रहा है कि यही काम सबसे ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस खबर